जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित हुई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता संभाली थी और उस समय देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। यह कर्ज अब बढ़कर 225 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की विफलता है। मुद्दों के हल के बजाय भाजपा औरंगजेब जैसे मुद्दों पर गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी है। सब देश में मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और देश में जिस तरह से हालात हैं, लगातार चुनाव हिंदू मुस्लिम के आधार पर लड़े जा रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को उकसाकर चुनाव हो रहे हैं, विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, ऐसे हालात है। आप कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो एटीएल चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में मेरा निवेदन है समस्त देशवासियों से कि ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा है। मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारें आई भारत में 1947 से अब तक और 1857 से 1947 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा, उस स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा का कोई योगदान था ही नहीं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि उस समय इस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1980 में ये पार्टी बनी, अस्तित्व में आई और परिवर्तन संसार का समाज का नियम है। ठीक है, 2014 से भाजपा देश पर शासन चला रही है, लेकिन मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 55,000 करोड़ का कर्ज था और आज 55 लाख करोड़ का, लेकिन आज ये चौगुना हो चुका है। तो ये जो आर्थिक नीति है, जो डॉलर की कीमत उस समय मानो 54 रुपये थी और रुपया आज 100 के आसपास पहुंच रहा है, तो देश कर्ज में डूब रहा है। देश पर इतना कर्ज है कि 25% रुपया तो हम ब्याज नहीं चुका रहे। तो देश, किसी भी देश की मजबूती उसका आर्थिक आधार होता है। आज अमेरिका की, यूएसए की बात करें, हम चाइना की बात करें, रसिया की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, इन सब देशों के जो आधार हैं वो मजबूत आर्थिक स्थिति है। तो पहला विफलता का जो कारण स्पष्ट झलक रहा है मोदी सरकार का, माननीय मोदी जी का, कि वो आर्थिक मोर्चे पर देश को आगे बढ़ाने में विफल रहे हैं, पूर्णतया विफल रहे हैं और देश वो कर्ज के बोझ से दब रहा है। उधर मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप साहब उनके मित्र हैं। ठीक है, मित्रता हो सकती है, दोनों राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन अभी अभी जो शर्मनाक कृत्य माननीय ट्रंप द्वारा किया गया कि भारतीयों को बंधक बनाकर ऐसी स्थिति में जहाजों से भारत में भेज दिया गया और अब टैरिफ की बात की जा रही है, तो जो टैरिफ देश पर लगाया जाएगा और स्थिति आपकी खराब होगी।